प्यारे भक्तों, हरिसम जग कच्छु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ समपंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। अर्थात संत कबीर जी ने कहा है, भगवान के समान इस दुनिया में दूसरी कोई और चीज नहीं है, प्रेम के जैसा दूसरा कोई और मार्ग नहीं है, सद्गुरु के जैसे हमारा दूसरा कोई और हितैषी नहीं है, और गीता के समान दूसरा और कोई ग्रंथ नहीं है। गीता वह दिव्य शास्त्र है जिसने अनगिनत लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। और चाहे आप किसी भी उम्र, पेशे या परिस्थिति में क्यों ना हों, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने के लिए गीता के उपदेश आपके लिए उपयोगी और सहयोगी हैं, क्योंकि महाग्रंथ गीता आपको अपने मन, विचारों और कर्मों को संतुलित रखने का मार्ग सिखाती है। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके जीवन में अशांति, चिंता और दुहक आते रहते हैं? क्यों आप हर छोटी बड़ी चीज से प्रभावित हो जाते हैं? प्यारे भक्तों, यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन को समझ नहीं पाते। प्यारे भक्तों, जब कोई समस्या आती है तो आप अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं क्या करूं? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? प्यारे भक्तों, याद रखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात आप अपने मन को योग में स्थिर रखकर कर्म कीजिए। कौन से योग में? ज्ञान के योग में। क्योंकि इस संसार सागर के दुखों से केवल ज्ञान ही आपको पार करा सकता है। अपना हर काम करते समय आप अपने मन को शांत रखना सीखिए। चाहे आपको मन स्थिर करने में समय लगे, लेकिन धीरे धीरे इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। कोई भी परिस्थिति आपको दुखी, अशांत या क्रोधी करे तो तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया न दीजिए। मन को शांत और स्थिर रखकर सही निर्णय लीजिए। प्यारे भक्तों, गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ज्ञान से हमें यह समझ मिलती है कि संसार नश्वर है, और भक्ति से हमें परमात्मा से जुड़ने का अनुभव होता है। जब हम ज्ञान और भक्ति दोनों को अपनाते हैं, तो जीवन की समस्याएं हमें कम भयभीत करती हैं। आज के समय में हम केवल भौतिक चीजों में खो जाते हैं, पर महाग्रंथ गीता हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आंतरिक ज्ञान और भक्ति की ओर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, अज्ञानी अल्पमेधसो प्रपद्यन्ते, अर्थात अज्ञान ही अंधकार का कारण है और अज्ञान ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते तो उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। मान लीजिए, अगर आपको कोई छोटी सी समस्या आ जाए तो आप तुरंत नकारात्मक सोचने लगते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर आप उसी समस्या को ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वही परेशानी आपको एक अवसर की तरह लगेगी। इसलिए अज्ञान को दूर कर आपको हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्यारे भक्तों, गीता का चौथा महत्वपूर्ण उपदेश है ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात आप जैसा ध्यान करते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। जब आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन उन्हीं में उलझ जाता है, और जब आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन शांत और संतुलित रहता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आप अपने चिंतन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। प्यारे भक्तों, गीता का पांचवा महत्वपूर्ण उपदेश है त्रिगुणमयी माया के बारे में। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और यह संसार इन्हीं तीन गुणों, सत्व यानी शांति और ज्ञान, रजस यानी ऊर्जा और गतिविधि, और तमस यानी अज्ञान और आलस्य से मिलकर बना है। प्यारे भक्तों, आपकी मानसिक स्थिति और कार्य इन्हीं तीन गुणों के अनुसार बदलते हैं। जब आप सत्व गुण में होते हैं तब आप शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, पर रजस गुण में आप बेचैन और अधीर हो जाते हैं, और तमस गुण में आप आलसी और अज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रजस और तमस गुणों से दूरी बनानी चाहिए। सत्वगुण सेवा, सुमिरन, दान, ध्यान और परोपकार से भली भांति विकसित होता है। प्यारे भक्तों, महाग्रंथ गीता का सातवां महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मानम रथिनम विद्धि, अर्थात आप अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा माने। यह विचार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि अक्सर आप खुद को शरीर और उसकी इच्छाओं तक सीमित कर लेते हैं। आप सोचते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन जब आप समझते हैं कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है,
तो आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। आपकी समस्त चिंताएं कम हो जाती हैं। आप समस्याओं से डरने की बजाय लड़ना सीख जाते हैं और आप समस्त दुखों से पार होने की कुंजी पा लेते हैं। प्यारे भक्तों, आपकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। पर याद रखिए, अवश्यम भावी भूतानि, यानी जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए आपको भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी केवल अपना कर्म करना है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। इसलिए अपनी नियति पर विश्वास रखना सीखिए। गीता का 8वां अमूल्य संदेश है, न ही कश्चित क्षणमपि, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म आपके स्वभाव का हिस्सा है। चाहे आप कुछ करें या न करें, फिर भी आप किसी न किसी रूप में कर्म कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे और अपने समस्त कर्मों को हरि की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो आपको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और आप संतुष्ट रहेंगे। समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का सुंदर तरीका है ध्यान। आप सोने से पहले शांत होकर कुछ देर ध्यान अवश्य करें और सुबह सोकर उठते ही थोड़ी देर शांत होकर बैठें और निर्णय लें कि आप गीता के अमूल्य उपदेशों को जीवन में लाकर अपना जीवन अवश्य महकाएंगे। प्यारे भक्तों, आपके विचार से ही आपका भविष्य बनता है, क्योंकि जैसा आप विचार करते हैं वैसा ही आप निर्णय लेते हैं और आपके निर्णय ही आपकी नियति बनती है। इसलिए याद रखिए, यथा संकल्पयति, अर्थात अगर आप सकारात्मक और सशक्त विचारों से अपने मन को भर देंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो विचार आपको दीनहीन और कमजोर बनाएं, उन्हें आपको विष की नाई त्याग देना चाहिए। हमेशा साहसी और ऊंचे विचार सोचें। प्यारे भक्तों, गीता का 10वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात आत्मशक्ति का विकास कीजिए और अपना उद्धार कीजिए। आपकी खुशी, संतुष्टि और सफलता दूसरों पर कदापि निर्भर नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सके आप आत्मनिर्भर बनिए। आपके अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य है। अगर आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत करेंगे तो हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। प्रतिदिन एक योग्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान कीजिए, सतशास्त्र पढ़िए और नाम जप कीजिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, आप अपना उद्धार करने में पूरी तरह सक्षम हैं। महाग्रंथ गीता का 11वां महत्वपूर्ण उपदेश है, वितराग भय क्रोध, अर्थात राग, भय और क्रोध से मुक्त हो। सच्ची शांति पाने के लिए आपको राग यानी अत्यधिक लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। आप अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण परेशान रहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं, और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आप उसे खोने के डर से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ना किसी चीज से मोह रखिए और ना ही किसी चीज से द्वेष, क्योंकि प्यारे भक्तों, राग आपको फंसाता है और द्वेष आपको जलाता है। सच्ची शांति पाने के रास्ते में ये दोनों ही बाधा हैं। प्यारे भक्तों, याद रखिए, द्वंद्वातीतः, अर्थात द्वंद्व से ऊपर उठिए। जीवन के द्वंद्व जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार से ऊपर उठना चाहिए। यह द्वंद्व आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन पर अटके रहने से आपका मन अशांत हो जाता है। अगर आप इन द्वंद्वों को केवल एक अनुभव की तरह देखें और उनसे खुद को प्रभावित न होने दें, तो आप एक उच्चतर जीवन जी सकते हैं। ये द्वंद्व आते जाते रहते हैं प्यारे भक्तों, लेकिन आप शाश्वत आत्मा दृष्टा सदैव विद्यमान रहता है। महाग्रंथ गीता का 13वां, यथात्मना, अर्थात आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए। प्यारे भक्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका मन ही है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। लेकिन अगर मन आपके ऊपर हावी हो गया तो यह आपको गलत रास्ते पर जरूर ले जा सकता है। प्यारे भक्तों, आधुनिक जीवन में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई मार्ग न चुनें जिससे बाद में आपको पछतावा हो या फिर आप अपनी और समाज की नजरों से नीचे गिर जाएं। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक मन को अपने वश में करना सीखिए। प्यारे भक्तों, गीता का 14वां महत्वपूर्ण उपदेश है, मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात भक्ति का महत्व। आप अपने मन को मुझ में स्थिर कीजिए, अर्थात अपनी ऊर्जा और ध्यान भगवान में लगाइए।
प्यारे भक्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची शांति आपको तभी मिलती है जब आप भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। क्योंकि सिर्फ भक्ति ही आपको आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करने में सक्षम है, दुनिया की बाकी कोई और वस्तु नहीं। पर चिंता मत कीजिए प्यारे भक्तों, भगवान हर क्षण, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। जरूरत है तो बस उन्हें प्यार करने की और याद करने की। प्यारे भक्तों, याद रखिए, अशोच्यानन्व शोचा, अर्थात आप शोक मत कीजिए। अपने को न दुर्बल समझिए और न ही नकारात्मक विचारों से अपने मन और अपने आप को दुर्बल बनाइए। अगर आप सच्चाई से भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा और मार्गदर्शन सदैव आपके साथ है। प्यारे भक्तों, आप उन चीजों के लिए शोक मत कीजिए जो अस्थायी हैं। आपके जीवन में आप अक्सर ऐसी चीजों के लिए दुखी होते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं ही नहीं। आप अक्सर अपने अतीत, खोई हुई चीजें या लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, भूतकाल का शोक करने से कुछ नहीं बदलता। आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके हाथ में हैं और जो आपके वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। गीता का 16वां महत्वपूर्ण उपदेश है, तितिक्षस्व भारत, अर्थात सहनशील बनिए। प्यारे भक्तों, जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी अस्थायी होती हैं। याद रखिए, जो आता है वो जाता भी जरूर है। आपके जीवन की कठिनाइयां अगले कुछ ही समय में चली जाएंगी। आप धीरज बनाए रखिए प्यारे भक्तों। कबीर जी ने भी कहा है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। आपको इन अस्थायी दुखों, परेशानियों और समस्याओं से प्रभावित कदापि नहीं होना चाहिए। धैर्य रखिए, सहनशील बनिए। व्यवहार के समय अपने मन को चट्टान के जैसे कठोर बनाइए और भक्ति करते समय अपने दिल को मोम के जैसे कोमल बनाइए। ये दैविक सद्गुण आपको जीवन की हर कठिनाई को पार करने में मदद करेंगे। आपके जीवन में कोई छोटी समस्या हो या फिर कोई बड़ी परेशानी, धैर्य रखकर आप हर छोटी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखिए, स्वधर्म निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन कीजिए। आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आप अक्सर दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाग्रंथ गीता सिखाती है कि सच्ची सफलता और शांति तभी मिलती है जब स्वधर्म का पालन किया जाए। याद रखिए प्यारे भक्तों, सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आइए। अर्थात जैसे श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर आत्मज्ञान में टिके हैं, वैसे ही आप भी महाग्रंथ गीता के उपदेशों का पालन करके जीते जी मुक्ति का अनुभव कीजिए। अपने अहंकार, द्वेष और भयों को छोड़कर भगवान से मार्गदर्शन मांगिए। जब कभी भी आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाने में असमर्थ हो जाएं, तो करुण भाव से प्रार्थना करके शांत हो जाइए। सच्चे दिल से केवल भगवान की शरण जाइए। वे आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। याद रखिए प्यारे भक्तों, जिन सर्वव्यापक श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी, वो अभी भी उपस्थित हैं। आपकी हर पुकार सुनने में समर्थ हैं और आपके परम सुहृद हैं। आपके परम पिता आपकी मदद अवश्य करेंगे। प्यारे भक्तों, यह सच्चा समर्पण ही आपको शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। प्यारे भक्तों, गीता का 19वां बहुमूल्य उपदेश है, अभ्यासेप्यसमर्थोसि, अर्थात अभ्यास का महत्व। अगर आप साधना करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो अभ्यास कीजिए, क्योंकि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बार असफल होते ही हार मान लेते हैं, लेकिन महाग्रंथ गीता आपको यह याद दिलाती है कि अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। चाहे वह ध्यान हो, योग हो या कर्म हो, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्यारे भक्तों, महाग्रंथ गीता का 20वां महत्वपूर्ण उपदेश है, अहंकारम बलम दर्पम, अर्थात अहंकार का त्याग। याद रखिए प्यारे भक्तों, हर मौसम में वही पेड़ खड़ा रह सकता है जिसमें झुकने की शक्ति हो। इसलिए अहंकार और घमंड का त्याग कीजिए। आज जिन्हें आप छोटा समझते हैं, कल वही आपसे बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए विनम्र बनिए, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए। जीवन का आखिरी पड़ाव तो सबको खाक कर ही देता है। सिर्फ आपके अच्छे कर्म और साधना ही आपका साथ देती है।
और अहंकार का त्याग ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। प्यारे भक्तों, गीता का 21वां अमूल्य उपदेश है समत्वन योग उच्यते, अर्थात सबसे बड़ा योग है लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि सभी परिस्थितियों में संभव से रहना। सुख के समय आप ज्यादा लालायित न हो और दुख के समय में आप ज्यादा विक्षिप्त न हो। सफलता में ज्यादा फूलिए मत और विफलता में ज्यादा सिकुड़िए मत। हर परिस्थिति में समता का प्रयास कीजिए। हर कर्म में भगवान को याद कीजिए और सभी कर्म अपने प्रिय प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं, उन्हें पाना दुर्लभ भी नहीं और वो आपके पराये भी नहीं। अपने हर कर्म में श्री कृष्ण को याद कीजिए, अपने मन को बार बार महाग्रंथ गीता के उपदेश याद दिलाइए और फिर देखिएगा आप श्री कृष्ण की कृपा का हर क्षण, हर सांस में अनुभव करते जाएंगे। हरि ओम। राधे राधे।